Hi, I'm Rahul. Today I'm going to summarize the chapter The Happy Prince. Guys, this chapter is fifth chapter of class 9, the book Moments. In this chapter, there is the very mysterious story of a prince whose name was Happy Prince. Because when he was alive at that time, he had been so happy through his life that he was called as the Happy Prince. उनको हैप्पी प्रिंस इसलिए कहा जाता कि जब तक वो जिंदा थे तब तक वो बहुत ही खुश रहते थे और उसी के कारण उनको पूरे राज्य में, पूरे किंगडम में हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाया जाता था. बट गाइस, द सैड इज दैट कि आफ्टर हिज डेथ उनकी जो इमेज थी, उनका जो स्टैचू था, दैट वाज इरेक्टेड, उसको पूरे शहर के बीचों बीच लगा दिया गया उनके स्टैचू को एक बड़े से टावर पे. और इट वाज ऑन द हाइट एंड द हैप्पी प्रिंस वाज सेट देयर. द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज सेट देयर. गाइस, उनकी जो स्टैचू थी दैट वाज मेड ऑफ ऑर्नामेंट एंड द प्रेशियस स्टोन्स, लाइक एज उनके जो स्वॉर्ड थे, तलवार, उसमें एक रूबी स्टोन लगाया गया था. उसके बाद द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस विच वर मेड ऑफ साफायर्स, दे आर ऑल्सो वेरी प्रेशियस स्टोन्स. एंड हिज एंटायर बॉडी वॉज मेड ऑफ गोल्ड. पूरे सोने से बने हुए चमचमाते वो हैप्पी प्रिंस की इमेज थी जो कि पूरे मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ द टाउन सेट था. वंस एक स्वालो बर्ड, कौन सा बर्ड? एक स्वालो बर्ड जो कि इजिप्ट जा रहा था, वो इट हैड बिकम नाइट, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर. उसको कहीं भी जगह अच्छा सा प्लेस नहीं मिला तो सोचा कि द हैप्पी प्रिंस स्टैचू इज द वेरी बेस्ट प्लेस टू पास हिज नाइट, बिकॉज इट वॉज ऑन द हाइट और वहां पे हवा भी बहुत क्लियर और फ्रेश आ रहा था. तो दैट्स व्हाई he wished to spend his night on the statue of Happy Prince. गाइस, क्या होता है कि जब वो रात में वहां पे रेस्ट करने के लिए सोता है तो उसके ऊपर कुछ एक दो बूंद पानी टाइप, वाटर टाइप उसके बॉडी के ऊपर में गिरता है. तो वो सोचता है कि द वेदर इज वेरी क्लियर एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रेन. या ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बारिश हो. फिर भी वो सोया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तीसरी बार गिरा तो ही वॉच्ड अपसाइड, देन ही फाउंड दैट द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे. इट वॉज द टीयर्स ऑफ द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस. या और वो पूछा कि हैप्पी प्रिंस, व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई द टीयर्स आर देयर इन योर आईज. तो हैप्पी प्रिंस ने रिप्लाई किया कि देखो, मैं जब तक जिंदा था तब तक मेरा नाम हैप्पी प्रिंस था, लेकिन यहां से मैं पूरे शहर का जो दुख है, जो दर्द है, जो सौरो है, जो मिजरी है, जो कष्ट है, वो देख करके बहुत ही अपसेट हूं, बहुत ही सैड हूं. तो स्वालो बर्ड, विल यू हेल्प मी, यहां पे एक दिन रुक जाओ और मैं यहां से क्या देख सकता हूं. द प्रिंस एक्सप्लेन्ड दैट वहां से वो एक परिवार को देख सकते हैं जिस परिवार में एक बच्चा है वो बहुत ही बीमार है. Yeah, a boy is very very ill there and his mother is so engaged in embroidery work. वो कुछ बुनाई का काम कर रही है, because that work is allotted from the side of palace. वो कोई प्रिंसेस का काम, राजकुमारी का काम कर रही है और उसको करके देना है. तो अपने बीमार बच्चे को वो टेक केयर नहीं कर सकती है. उसका बीमार बच्चा बार बार उससे फ्रूट खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन she hadn't money to buy the fruit for him. स्वालो बर्ड तो पहले डिनाई करता है कि नहीं, मेरे बहुत सारे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी 6 weeks अगो इजिप्ट जा चुके हैं एंड आई एम लेट टू गो, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, प्लीज फॉरगिव मी. बट जैसे ही हैप्पी प्रिंस इंसिस्ट करते हैं, थोड़ा प्रेशर करते हैं, दबाव डालते हैं स्वालो पे, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो मान जाता है. और वो प्रिंस बोलते हैं कि मेरे स्वॉर्ड में रूबी है और वो रूबी को क्या करो, तुम निकाल लो और जाकर के उस फैमिली को दे दो. स्वालो बर्ड जाता है और वो रूबी ले जाकर के वहां पे
दे देता है और वो स्वालो बर्ड अपने फेदर से, अपने पंख से उस बच्चे के सर पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हवा देता है और बच्चा जो होता है ही फेल्ट वेरी नाइस देयर, ही फेल्ट अ लिटिल बिट गुड। उसके बाद वो फॉलो बर्ड आ जाता है। अगेन नेक्स्ट डे द प्रिंस टोल्ड हिम दैट अब आई कैन वॉच वन प्ले राइट इज देयर एंड ही हैड टू कंप्लीट द प्ले, लेकिन ड्यू टू विंटर इट इज द कोल्ड एंड ड्यू टू कोल्डनेस ही इज अनेबल टू राइट प्रॉपरली, और उसके पास लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फायरवुड खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो तुम एक काम करो कि यू टेक आउट वन सफायर फ्रॉम माई आई, और जाकर के ये जो सफायर कॉस्टली स्टोन है उसे दे दो ताकि वो फायरवुड खरीद करके और उसे जला के वो कंप्लीट कर सके अपना जो प्ले है, नाटक है। पहले तो स्वालो बर्ड डिनाई करता है, नहीं मैं आपको कैसे अंधा बनाऊंगा, आई कैनॉट टेक आउट योर वन सफायर आई फ्रॉम योर आईज। लेकिन बाद में द प्रिंस स्वॉलोड हिम, रिक्वेस्टेड हिम, और वो लेकर के जाता है और वो प्ले राइट को देता है, जिससे प्ले राइट वॉज एबल टू कंप्लीट हिज टास्क। फिर ऐसे ही एक दिन देयर वॉज अ गर्ल जिसको कि उसके पापा ने, उसके फादर ने, शी वॉज असाइन्ड द टास्क टू सेल द मैचेस, या सलाई जो होता है, जो मैचेज होता है। और वो मैच बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, वो एक दिन वो सेल नहीं कर पाई और उसे पैसा देना था अपने फादर को, लेकिन जो भी मैच बॉक्स है वो कहाँ गिर गए, वो जा करके गिर गए ड्रेनेज में, एक नाले में गिर गए। अब वो मैच बॉक्स जो गर्ल थी, सी बिकेम सो टेंस, सी बिकेम सो वरीड, सी स्टार्टेड टू क्राई देयर। तो हैप्पी प्रिंस वहां से उस चीज को भी देखते हैं एंड ही बिकेम सो अपसेट, ही बिकेम सो सैड, कि वो बोलते हैं स्वालो बर्ड को कि तुम जाओ और जा करके मेरी ये दूसरे सफायर को आंखों से निकाल करके और ले जा करके उस मैच बॉक्स गर्ल को दे दो ताकि वो पैसा ले जा करके अपने फादर को दे और उसके फादर उसको ना मारे और ना डांटे या ना पीटे। ये सारी चीजें करने के बाद वो फिर स्वालो बर्ड जा करके और वो मैच बॉक्स के हाथ पे सफायर स्टोन रख करके और चला जाता है। तो स्वालो बर्ड वॉज ऑल्सो वेरी टेंस दैट ही हैड टू गो टू इजिप्ट, और वो ये सारी चीजों में लग गया था एज ही वॉज सर्विंग द हैप्पी प्रिंस एंड ही वॉज डूइंग द टास्क असाइन्ड बाय द हैप्पी प्रिंस। तो उसको भी टेंशन था। फिर हैप्पी प्रिंस उसको बताते हैं कि स्वालो बर्ड यू गो टू द एंटायर सिटी एंड यू जस्ट फाइंड देयर दैट कौन कौन दुख में है और कौन कौन क्या है, एंड कम एंड रिपोर्ट मी। तो स्वालो बर्ड जाता है और वो जाकर के आकर के बताता है कि देखिए प्रिंस, एक्चुअली द मैटर इज दैट कि जो धनी है वो तो दे आर इंजॉइंग, लेकिन जो गरीब है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेनी ऑफ द पीपल आर जस्ट स्टेइंग अंडर द रूफ ऑफ द ब्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स, मिजरीज आर देयर ऑफ द टाउन। हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरा पूरा बॉडी क्या है, दैट इज मेड ऑफ द गोल्ड, मेरे बॉडी को ले जा करके उन सारे गरीबों में बांट दो ताकि वो भी खुश हो जाएं। पहले तो डिनाई करता है स्वालो, लेकिन बाद में ले जा करके सारे सोने जो मेड ऑफ गोल्ड होते हैं उनकी बॉडी, वो ले जा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमॉन्ग ऑल दोज पीपल हु वेर पुअर। उसके बाद वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग द गोल्ड एंड दे स्टार्टेड टू सेलिब्रेट। हैप्पी प्रिंस खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं स्वालो बर्ड तुमने मेरा बहुत हेल्प किया, आई थैंक यू। स्वालो बर्ड उनको छोड़ के नहीं जाता है और उस रात स्वालो बर्ड की ठंड के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो एक दिन द गॉड ऑफ पैराडाइज he assigned a word to his what you call that one servant कि पृथ्वी पे जाओ और वहां से ऐसे दो चीजों को लेकर के आओ जो कि एंजल हो, या तो उसके जो गॉड के देवदूत जो होते हैं जो आते हैं, एंड यू फाइंड कि व्हेन ही केम देयर ऑन अर्थ उनको वही मिलता है, दैट बॉडी ऑफ द स्वॉलो बर्ड एंड द हैप्पी प्रिंस का जो लीड होता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जो हैप्पी प्रिंस को ले जाते हैं बाद में, जब उनका शरीर पूरा गोल्ड खत्म हो जाता है तो ही वॉज लुकिंग वेरी अगली एंड ऑल दिस थिंग्स। तो जो सिटी का मेयर होता है वो बोलता है कि इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को फिर से बनाया जाए। तो उनके स्टैचू को वो मेल्ट करने के लिए लाते हैं, लेकिन उनका जो हर्ट होता है दैट वाज मेड ऑफ लीड, वो हर्ट मेल्ट नहीं होता है। पूरा बॉडी मेल्ट कर लेते हैं लेकिन हर्ट मेल्ट नहीं हो पाता है।
तो उसको वो थ्रो कर देते हैं इन द बीन, डस्टबिन में। तो उस जो सेंडिंग एंजल होता है ऑफ द गॉड, वो लेकर के आता है द डेड बॉडी ऑफ द स्वॉलो बर्ड एंड द हैप्पी प्रिंस हर्ड। और वो जब लेकर के पहुंचता है हेवन में, तो गॉड बोलते हैं कि दिस स्वॉलो बर्ड इज द रियली ग्रेट and the way he had completed the task and he just sacrificed his life for the happy prince। और happy prince is the real hero। तो happy prince को वो फिर से जिंदा करते हैं, वो बोलते हैं कि he will become the hero of the heaven। और ये swallow bird यहाँ के गार्डन में अपने जो साउंड है, अपने आवाज से सबको अट्रैक्ट करेगा। उस दिन से they started to stay in the heaven। So guys, this is the summary of the chapter The Happy Prince. I want to discuss 1-2 important questions from the what do you call that, exam point of view. So guys, first question I want to discuss with you that why do the courtiers call the prince the happy prince? So guys, the courtiers call the happy prince because he had been so happy in his whole life, yeah। And he could from कि his statue was put up in the middle of the town and all these things are there। उसके बाद what are the precious things mentioned in the story? तो guys, the two precious things are there mentioned in the story। First is the statue's broken heart of the happy prince and another is the dead body of that swallow bird। Another question is why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? So the swallow did not leave the prince as it loved him and the statue was blind। The bird wanted to remain with it। So thank you, I hope you have understood, and if you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos। If you have any comment, put that in the comment box। Thanks।